एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सकर्मक क्रिया के भेद, कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सकर्मक क्रिया किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया हम पढ़ रहे हैं क्रिया चैप्टर के अंतर्गत। इससे पहले की मैं 2 वीडियो में क्रिया करा चुकी हूं, उसी में ही हम कंटिन्यू करेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। आपको बच्चों 5 से 6 मिनट का मैं रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्रिया के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, यदि बात हम क्रिया की करें कि क्रिया किसे कहते हैं, तो जितने भी हम कार्य करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना दौड़ना, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिया के अंतर्गत। उसी में ही पढ़ा था हमने क्या, मूल धातु। मूल धातु किन्हें कहते हैं, तो बच्चों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम, मूल धातु। जो भी आपको क्रिया दी हुई है उसमें से आप न प्रत्यय को हटा दो तो आपकी क्या निकल के आएगी, मूल धातु। उसी में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कि क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वह विभाजित किया गया है 3 भागों में, जिसमें फर्स्ट था हमारा क्या, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। सेकंड था हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। थर्ड था हमारा काल के आधार पर। फर्स्ट था हमारा क्या, कर्म के आधार पर। सेकंड था हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। थर्ड था हमारा क्या, काल के आधार पर, कि काल के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें हमने के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में विभाजित करेंगे, तो वह विभाजित करेंगे हम 2 भागों में। जो सा होगा हमारा, एक तो होगा हमारा अकर्मक क्रिया और सेकंड होगा हमारा क्या, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म ना हो, जैसा कि इसका नाम दिया हो अकर्मक, अर्थात जिसमें कर्म ना हो। और सकर्मक क्रिया क्या होगी हमारी, सकर्म। सामान्य क्या होता है, साथ, और कर्म मीन्स होता है कर्म, जिसके साथ क्या हो, कर्म। तो वह क्या होगी हमारी सकर्मक क्रिया। एक और पहचान बताई थी मैंने आपको कि सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचान सकते हैं। यदि आपको क्या, कहा और किसने, इनका आंसर मिल जाए तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे कि मैं उदाहरण से आपको रिवीजन करा देती हूँ कि राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या खेलता है, तो क्या होगा उसमें, तो राम फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता, फुटबॉल। तो हमें क्या का आंसर मिल गया, क्योंकि क्या का आंसर हमें मिलते के साथ ही हमारा क्या निकल कर आएगा, कर्म। और सकर्मक क्रिया में हमें किस चीज की आवश्यकता है, कर्म की, क्योंकि बिना कर्म के हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यदि हमें कर्म ना मिलेगा तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। और यदि आपको क्या, कहा और किसने का आंसर मिल जाए, वह हमारी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। इसे आप सीधा सीधा याद करना, क्या, कहा और किसने, जो भी वाक्य मिले उसमें इसको अप्लाई कर देना। उससे यदि आंसर निकल रहा है तो आपकी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। यदि नहीं आंसर मिला तो कौन सी क्रिया होगी आपकी, अकर्मक क्रिया। उसी में हम आज पढ़ेंगे क्या, सकर्मक क्रिया के प्रकार तो होते नहीं है, लेकिन अकर्मक क्रिया के प्रकार नहीं होते, सकर्मक क्रिया के हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार। उसे ही आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या, सकर्मक क्रिया के भेद या प्रकार, कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं या प्रकार। तो वह कितने होते हैं, 2। जिसमें फर्स्ट होगा हमारा एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ये मैं समझना कि एक कर्मक क्रिया होगा, क्योंकि एक कर्मक अलग होता है। वो किसमें होगा हमारा, कर्म के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 2। एक तो होगा अकर्मक क्रिया, एक होगा सकर्मक क्रिया। लेकिन यह हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं, तो वह कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। जिसमें एक तो होगा हमारा एक कर्मक क्रिया और सेकंड क्या होगा हमारा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक कर्म हो। कितने कर्म हो, एक कर्म। जैसा कि इसका नाम दिया हुआ है ए, और ये क्या दिया हुआ, कर्म। जिसमें आपको एक कर्म मिले वह क्या होगी आपकी, एक कर्मक क्रिया। और जिसमें आपको द्वि का मीन्स क्या होता है, 2। जिसमें भी आपको 2 क्रम मिले वह आपकी कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया। अभी हम इसकी बात बच्चों परिभाषा की करते हैं कि एक कर्मक की परिभाषा क्या होगी। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया में एक कर्म हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक कर्मक क्रिया।
उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जामिनर बच्चों आपसे डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन यदि आपको डेफिनेशन ही नहीं पता हो तो आप वाक्य में से एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रिया निकाल ही नहीं सकते। तो डेफिनेशन तो याद करनी जरूरी है। जैसे कि हम इसे समझेंगे कर्मक क्रिया को उदाहरण से, उदाहरण के साथ ही हम इसे समझते हुए चलेंगे। इसका उदाहरण लेंगे हम, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को क्या किया? पढ़ाया। अब इसमें से आपने जिन बच्चों ने भी मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी उसमें आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों मैंने अच्छे से क्लियर कराए हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वे जाकर देख ले। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है कि कर्ता कैसे निकालते हैं, कर्म कैसे निकालते हैं और क्रिया कैसे निकालते हैं। तो वो चीज तो आपको इसमें करनी पड़ेगी, कर्ता निकालो, क्रम निकालो और क्रिया निकालो। उसी के बाद आप बता सकते हो कि इसमें एक कर्मक क्रिया होगी या फिर द्विकर्मक क्रिया होगी। तो बच्चों इसमें से आप निकालना स्टार्ट करो। कर्ता, अध्यापक क्या होगा हमारा? कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। छात्र क्या होगा? हम छात्र को भी छोड़ देंगे। पढ़ाना क्या होगी हमारी? क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। छात्र क्या होगा हमारा? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। उसका अध्यापक का कार्य क्या था? ये तो आप सभी जानते हो कि पढ़ाने का कार्य था, लेकिन हम पढ़ाने का कार्य होने लेंगे। पढ़ाना क्या होगी हमारी? क्रिया। तो हम क्या लेंगे? उसका कार्य क्या था? उसका कार्य था कि छात्रों को पढ़ाना, छात्रों को पढ़ाना। तो कर्म मिल चुका है हमें। कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया और क्रिया मिल गई। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ने और ये जो को, ये क्या होते हैं? हमारे विभक्ति चिन्ह। जब बच्चों हम कारक पढ़ेंगे तब आपके अच्छे से क्लियर होगा कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, किस वाक्य में कहां पर जोड़ने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इतने आप विभक्ति चिन्ह को साइड ही कर दो, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है? कर्म निकालना है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो कर्ता हो गया कि अध्यापक क्या होगा? अध्यापक होता है हमारा सब्जेक्ट है। जो भी वाक्य को स्टार्ट कर रहा है हमारा क्या होता है? कर्ता। कर्ता या सब्जेक्ट। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है। और यदि आप अध्यापक ही नहीं लोगे, यानी कि यदि आप सब्जेक्ट ही नहीं लोगे, तो आप कैसे वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो? क्योंकि सब्जेक्ट के बिना तो वाक्य कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कर्ता तो हो गई। तो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। बच्चों हम इसे एक और उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि शिवानी स्कूल जाती है। शिवानी स्कूल जाती है। तो शिवानी जाती है ना, तो जो जहां से वाक्य स्टार्ट हुआ, कहां से हुआ? शिवानी से। तो वह क्या होगा? हमारा कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। उसका कार्य क्या है? स्कूल में जाना। स्कूल में कार्य क्या होगा इसका? स्कूल जाना। क्योंकि जाना क्या होगा? इसकी क्रिया। कि कुछ बच्चे समझते हैं कि कार्य क्या होगा इसका? स्कूल जाना, यानी कि वे कर्म और क्रिया दोनों एक साथ ही बोल रहे हैं। आपको क्या देखना है कि उसका कार्य क्या है? स्कूल में जाने। तो खाली आप ऐसे थोड़े कैसे तो शिवानी जाना, इसका मतलब क्या है? उसमें कर्म छिपा हुआ है। तो वह कहीं ना कहीं तो क्या है? उसमें कर्म छिपा हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। लेकिन इसमें आपको क्या है? आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वह कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। और जब स्कूल जा रही है तो स्कूल क्या होगा? उसका कर्म। उसका कार्य क्या हुआ? स्कूल में जाना। इसमें बच्चों कर्म कितने हुए? आपको सामने दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे। इसमें कितने कर्म है? एक कर्म है कि स्कूल में जाना, उसका बस एक ही कार्य है। जब आपको एक कर्म मिल गया तो कौन सी क्रिया होगी? हमारी एक कर्मक क्रिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यह सकर्मक क्रिया भी तो होगी, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सकर्मक क्रिया के भेद। तो जो भी आपको उदाहरण समझाए जाएंगे वे तो आपके सकर्मक से बाहर होगे ही नहीं। तो वे सभी किसके उदाहरण होंगे? सकर्मक क्रिया के। लेकिन सकर्मक क्रिया के अंतर्गत वे किसके उदाहरण होंगे? या तो एक कर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे या फिर द्विकर्मक क्रिया के। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्विकर्मक क्रिया। कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है द्विकर्मक, यानी कि दो कर्म हो। जिसमें कितने कर्म हो? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। जिस वाक्य में आपको दो कर्म मिले वह कौन सी क्रिया होगी? आपकी द्विकर्मक क्रिया। यदि बात हम इसकी परिभाषा की करें, जिस क्रिया में दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया
होगी। कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी जिस वाक्य में आपको दो कर्म मिले। इसे समझेंगे हम उदाहरण के साथ। इसी से लेते हम उदाहरण ताकि आपके एक अच्छे से क्लियर होगे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब अध्यापक क्या होगा? आप सीधे वाक्य में सिर्फ ये करते जाना कि विभक्ति चिन्ह को छेड़ना भी नहीं। जब बात हो किसकी? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया छांटने की और एक कर्मक क्रिया की और द्विकर्मक क्रिया को छांटने की। विभक्ति चिन्ह को छेड़ना नहीं आपको। ये विभक्ति चिन्ह होते हैं जो के, को, ने, से या के द्वारा आपको मिलेंगे शब्द के अंतर्गत, शब्द को जोड़ने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कर्ता निकालना है। अध्यापक क्या होगा हमारा? कर्ता। पढ़ाई क्या होगी? हमारी क्रिया। अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम छात्र को कर्ता ले या कर्म ले, हिंदी को क्या ले? कर्म ले या फिर कर्ता ले? क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि छात्र को हम क्या लेंगे? कर्ता। लेकिन छात्र को हम कर्ता नहीं लेंगे, क्योंकि आप इसे समझो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। कार्य किससे स्टार्ट हुआ है? अध्यापक से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा? जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब छात्र को हम कर्ता ले या फिर कर्म ले, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पढ़ा कौन रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है। तो एक ही व्यक्ति से तो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि अध्यापक कौन कौन से कार्य कर रहा है? एक तो छात्रों को और ऊपर से क्या हो रहा है? हिंदी को। कि एक तो छात्रों को पढ़ाना और ऊपर से क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी सब्जेक्ट। इसलिए छात्र हमारा क्या होगा? कर्म। और हिंदी भी क्या होगी हमारी? कर्म। क्योंकि वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है? अध्यापक से। जब आपको वाक्य में एक ही व्यक्ति के द्वारा दो दो कार्य किए जाए, फिर एक ही कार्य उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो कर्ता हमेशा क्या होगा? एक होगा। और क्रम उसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ता क्या होगा हमारा? एक। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने तो पढ़ाई है, पढ़ाया अध्यापक ने पढ़ाया। एक तो छात्रों को इकट्ठा किया होगा क्लास के अंदर कि बच्चों आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो एक तो कार्य क्या हुआ उनका? क्लास के अंदर बच्चों को इकट्ठा करके और साथ के साथ ही उन्होंने क्या किया? हिंदी पढ़ाया। तो उनके कार्य क्या हुए? दो हुए। आप ये मत सोचना कि इसमें तो लिखा हुआ नहीं कि टीचर ने क्लास में बच्चों को इकट्ठा किया, लेकिन आप कॉमन सेंस की बात है कि हिंदी कहाँ ऐसे थोड़ी पढ़ा सकते? क्लास के अंदर ही लेक्चर दिया होगा टीचर ने, तो उसमें बच्चे भी इकट्ठा हुए होंगे क्लास के अंतर्गत, और क्या होगा? हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाया होगा किसने? टीचर ने। तो इसलिए टीचर के कार्य कितने हुए? दो हुए। एक तो बच्चों को इकट्ठा करना और साथ के साथ ही हिंदी को पढ़ाना। इसमें इकट्ठा लिखा हुआ नहीं है, ना ही इसमें लिखा हुआ कि बच्चे क्लास के अंतर्गत है, लेकिन ये तो आपको इतना तो सेंस लगाना ही होगा कि वह कर्म के अंतर्गत आएगा क्या? छात्र भी और हिंदी भी।